बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से लजीज मटन की रेसिपी लेके आई हूँ जो झटपट बनता है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप जितनी हमें चॉप प्याज चाहिए और 1 किलो मैंने मिला झूला मटन लिया है। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम 1.5 कप जितना घी डाल देंगे। अगर आपको हेल्थ इशू है तो बिल्कुल घी नहीं डालेगा, ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं आप। और इसके अंदर हम चॉप प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम पहले सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ही हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएगी इसके अंदर हम साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 मैंने छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची, 5 मैंने लौंगे लिए हैं, 5 काली मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये डाल देते हैं। और प्याज को हमें सिर्फ लाइट गोल्डन करना है। ये देखिए प्याज के ऊपर इतना ही कलर चाहिए हमें। इसके अंदर हम मिला झूला मटन डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और साथ हम इसकी अच्छे से अब भुनाई कर लेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से ऑयल, लहसुन अदरक और इसके साथ हम अच्छे से भुनाई करेंगे। एक मटन के अंदर स्मेल होती है, उसकी स्मेल को आप जैसे ख़त्म करेंगे आपका खाना बहुत मज़ेदार बनता है। और आप देखें कलर हमारा बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और आप देखें मसाले हमारे अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर कोट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास जितना पानी डालूंगी और 1.5 घंटे के लिए इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो 1.5 गिलास जितना पानी डाल के 10 मिनट के लिए इसे प्रेशर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन सा ये गोश्त गल जाता है प्रेशर कुकर में 10 मिनट में ही। और अब मैं इसे आधा घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देती हूँ पकने के लिए। अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं, जिसे आधे घंटा हो चुका है रखे हुए और अच्छा सा प्रॉपर हमारा गोश्त गला हुआ होता है तो खाने में इतना ही मज़ा आता है। इसे हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त भी बेहतरीन सा गला हुआ होना चाहिए और माशाल्लाह से हमारा गोश्त वीआईपी गल चुका है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसी के अंदर हम आधा कप दही डालेंगे और दही अच्छी तरीके से फेंटने के बाद डालेगा और अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं कि बहुत जल्दी दही कर्ड हो जाता है। और आप देखें मैंने दही डाल के अच्छी तरीके से जल्दी से इसे मिक्स कर लिया है। इसी के अंदर हमने 15 बादाम लिए हैं और बादाम को मैंने बारीक सा पहले पीस लिया है। इसके अंदर हम बादाम का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास काजू हो तो आप काजू भी पीस के डाल सकती हैं इसके अंदर। और इसी के अंदर हम 2 टेबलस्पून चिल्ली गार्लिक सॉस डालेंगे। ये सूरी का सॉस है और बहुत मज़ेदार लगता है। इसे डालने से बहुत मज़ेदार फ्लेवर निकल कर आएगा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसकी हमें भुनाई करनी है। जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये अच्छे तरीके से इसके अंदर खुश्क हो जाएगा, इतनी हमें इसकी भुनाई करनी है। और आप देखें अच्छे सा इसकी हमने भुनाई की है, इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास दूध की मलाई हो तो वो भी डाल सकती हैं इसके अंदर। अच्छे से ये डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इतना ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और आप सोचें ये कितनी मज़ेदार लगेगी जब आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार लगेगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा मसालेदार मज़ेदार मटन तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।